थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक को जो है वो थॉर इस दुनिया के अंदर ले आता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसा कि हमें ये बात पता चलती है कि डोनाल्ड ब्लेक एक एंडलेस लूप के अंदर जिंदा रहता था, जहाँ पे हमने देखा था कि ओडिन ने बेसिकली उसके लिए एक जबरदस्त किस्म की दुनिया बना के रखी थी, जहाँ पे वो रोजाना एक ही जिंदगी को बार बार जिए जा रहा था। लेकिन हमने देखा कि जब थॉर इस जगह के अंदर उसके साथ अपनी जगहों को प्लेस करते हुए यहाँ पे आता है तो पता चलता है कि दरअसल डोनाल्ड ब्लेक का दिमाग मुकम्मल तौर पर खराब हो चुका है। वो इस सच्चाई को जान चुका है कि किस तरीके से ओडिन ने उसको सिर्फ एक खिलौने की तरह अपने बेटे का दिल बनाने के लिए बनाया था। और इसलिए अब हम देखते हैं कि जब डोनाल्ड ब्लेक यहाँ पे असली दुनिया के अंदर आता है तो यहाँ सबसे पहले लोकी को बहुत ही ज्यादा आसानी से निपटा देता है और साथ साथ उस केन को भी तोड़ देता है, जिसके जरिए थॉर वापस इस दुनिया के अंदर आ सकता है। तो अब आगे जब वो डॉक्टर बने नहीं थे तो उसी वक्त की बात है जब उनके पास वो इंचेंटेड केन आई थी, जब उनको वो केन मिली थी और उसको ज़मीन पे वहाँ पर मार के वो एक स्टॉर्म के जरिए ज़बरदस्त किस्म के थंडर गॉड के अंदर बदल सकते थे। डोनाल्ड ब्लेक एक यंग इंसान हुआ करते थे जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन काम करना पसंद करते थे, जो कि एक पुराने से छोटे से गाँव के अंदर काम किया करते थे और वहाँ पे जो सिक और डिसीज लोग होते थे उनको फ्री में इलाज किया करते थे। इट वॉज देयर, ये वो जगह थी जहाँ पे उनका सामना अपनी मौत से हुआ, यानी कि वो मौत के बहुत ही ज़्यादा करीब थे। एक ऐसा खतरनाक किस्म का डिजीज़ जो कि डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक ने ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, जिसको पैरापोनेरा क्लाविटा कहा जाता है, जो कि मोस्ट कॉमनली जाना जाता है बुलेट एंड के नाम से। ये दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक चोटी मानी जाती है, जो कि अगर इंसान को काट ले तो इंसान को एक ऐसी तकलीफ महसूस होती है जिसका मुकाबला इस दुनिया के अंदर किसी तकलीफ से नहीं किया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक ने उस पूरी की पूरी तकलीफ को भी झेला था और उससे जिंदा वापसी निकले थे। लेकिन अब जैसा कि डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक इस पूरे के पूरे चैम्बर ऑफ गॉड्स के अंदर खड़े हुए बुक ऑफ किंग्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पूरे के पूरे हाथ इस वक्त खून के अंदर भरे हुए हैं, तो डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक उस पूरी की पूरी विलेज की कहानी को तलाश कर रहे हैं और उस चूटी को ढूंढ रहे हैं और उन सारे के सारे सिक एंड डाइंग लोगों को तलाश कर रहे हैं जिसकी वो खिदमत करने के लिए वहां पे गए थे। लेकिन इस किताब के अंदर जो मेमोरीज उनकी मौजूद हैं उसके अंदर उन्होंने दो सच जाने। ट्रूथ नंबर 1 कि वहां पे कभी कोई चूटी थी ही नहीं और ना ही वो कभी किसी इस तरह की ह्यूमैनिटेरियन ट्रिप के ऊपर गए थे। देयर वाज नो सिक एंड डाइंग पीपल, ना ही वहां पे कोई बीमार और डाइंग पीपल थे और ना ही वहां पे कोई ऐसा इंसान मौजूद था जिसको एक चूटी ने काटा था, जो कि पैरालाइज हो गया था और उन सारे के सारे लोगों को अपने सामने देख रहा था। क्योंकि अगर बात की जाए तो डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक ने कभी अपनी पूरी की पूरी वो जिंदगी जी ही नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ ओडिन ने बनाया था सिर्फ एक खिलौने की तरह अपने बेटे के लिए, ताकि वो उसको एक लेसन सिखा सकें, ताकि वो उसको इंसानियत सिखा सकें। और डोनाल्ड ब्लेक इन चीजों को देख के सोच रहा है कि आखिरकार ये सारी की सारी मेमोरीज, ये सारा का सारा दर्द जो कि उसके पास मौजूद है, जो कि उसने सहा है इस पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा था। और क्या आपने उसने पूरी की पूरी जिंदगी इस दर्द को सिर्फ इसीलिए सहा था ताकि वो सिर्फ किसी का खिलौना बन सके? क्योंकि जहां तक उसको याद है कि ये सारी की सारी चीजें शायद इमेजिनरी दूसरों के लिए हों, लेकिन उसको वो हर एक तकलीफ, वो हर एक दर्द याद है जिस तरीके से उसने उसको महसूस किया था। और अब वो ये सोचने में मजबूर हो गया कि आखिरकार वो किस किस्म का मॉन्स्टर हो सकता है जो कि एक ऐसी चीज को क्रिएट करेगा जिसका काम ही जो है जिंदगी में सफरिंग को हासिल करना है। और ये देख के उसका दिमाग और खराब होते जा रहा है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक जो है वहाँ पे बुक ऑफ किंग्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसा कि वो थॉर की जगह पे और थॉर किंग है और वो इस बुक को पढ़ सकता था, तो इसलिए डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक भी इस बुक को पढ़ सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर के जैसे और दूसरे लोग हैं जिनको ओडिन ने पावर देने की कोशिश करी थी पास के अंदर थॉर को लेसन सिखाने के लिए, जिस तरह डोनाल्ड ब्लेक को दी है। उसी तरह पुराने वक्तों के अंदर एक रेड नॉर्वेल मौजूद था, थंडर स्ट्राइक का एक कैरेक्टर मौजूद था, और वहाँ पे डोनाल्ड ब्लेक उन सारे के सारे पन्नों को फाड़ के फेंक रहा है और बोलता है कि नो मोर नो मोर। और इस सच को जानने के बाद उन्होंने अपने दूसरे सच को जाना। उन्होंने इस दूसरे सच को इस तरीके से जाना कि किस तरीके से अगर ये सारी की सारी बातें झूठ है तो जिस जगह के ऊपर वो रह रहे हैं वो भी बिल्कुल झूठ है। वो गोल्डन सिटी जो कि उस गोल्डन बर्ड के लिए बनाई गई वो भी बिल्कुल बेकार है। और इसी मोमेंट के अंदर डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक ने उस पूरे के पूरे शहर को जला के राख कर दिया। उनके अंदर का सारा खून जो है वो उबलना शुरू हो गया और वो एक रेज की फॉर्म में बाहर आया। उन्होंने इस बात की कसम खा ली कि जो कुछ भी ओडिन ने बनाया है या जिस किसी के ऊपर भी ओडिन का राज चलता है वो हर एक उस चीज को खत्म कर देंगे, हर एक उस चीज को बर्बाद कर देंगे। वो इस पूरे के पूरे किंगडम को एक पिट बना देंगे। ये सारी की सारी नफरत, ये सारा का सारा गुस्सा, ये सारी की सारी डेस्परेशन, उस सब ने आज डोनाल्ड ब्लेक को यहाँ पे इस कड़ी के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। क्योंकि ये सब जानने के बाद डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक को और कुछ समझ में नहीं आया कि वो करे तो और क्या करे। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक यहाँ पे एसगार्ड की आर्मरी के अंदर घुस चुका है, जहाँ पे वो थॉर का जबरदस्त किस्म का एक्स जॉन बॉन्ड जो है उसको अपने पास ले लेता है और डिस्ट्रॉयर आर्मर के पास आके कहता है कि आखिरकार मैं इस चीज को दोबारा से टर्न ऑन कैसे करूं। लेकिन अगले पल वहां से आवाज आती है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर ब्लेक, आई प्रिज्यूम। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां भी बेसिकली लेडी सिफ, पीटर एबेल और वॉलस्टैक पहुंचते हैं और वहीं से वो कहता है मैं इस बात को प्रिज्यूम करता हूँ कि आप लेडी सेफ होंगी। तो लेडी सेफ बोलती कि प्लीज जॉन बॉन्ड को फौरन से रिलीज कर दीजिए और अपने घुटनों पे आ जाइए, इस सब को इस तरह से खत्म करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं से वो बोलता है कि तुम चाहती हो कि मैं इस एक्स को रिलीज कर दूं, तो चलो मैं ऐसा ही करता हूं। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डोनाल्ड ब्लेक उस एक्स को सीधा जो है लेडी सेफ के मुंह के ऊपर फेंकता है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि पीटर रेबेल उसको अपने हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि तभी पीटर रेबेल उसको लेडी सेफ के मुंह के ऊपर लगने से पहले ही हवा के अंदर रोक लेता है और कहता है कि आई एम अफ्रेड, लेकिन मैं इतनी जल्दी अब अपने घुटनों के ऊपर नहीं आने वाला हूँ।
लेकिन वहीं से बेटा रिबिल बोलता है कि आई बिलीव ये सारी की सारी बातों को जज करने के लिए मुझे ही यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। और अगले पल वो मुस्कुराता और कहता है, बिल, तुमसे तो मिलने के लिए मैं बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। माय डियर, जरा अपनी तरफ देखो तो सही, मेरे अंदर अभी भी थॉर की वो सारी की सारी मेमोरीज है कि जिस तरीके से उसने अपनी जिंदगी को जिया है। और मैंने देखा कि किस तरीके से अभी कुछ टाइम पहले थॉर ने तुम्हें मरने के लिए एक मरी हुई हालत के अंदर छोड़ दिया था, लेकिन उस सब के बावजूद भी आज तुम यहाँ पे थॉर के लिए लड़ने की और उसके किंगडम को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ये कितना ज्यादा मजाया है, क्योंकि अभी तुम्हारी हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सको। तुम्हारे जख्म अभी तक सूखे भी नहीं और तुम यहाँ दोबारा मुकाबला करने के लिए चले आए, ये तुम्हारी एक बहुत ही बड़ी गलती है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पर डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक अपने सारे के सारे सर्जन वाले टूट के इस्तेमाल कर रहा है। वो यहाँ पे बेटे रिबिल के हाथ को पकड़ता है, उसकी हड्डियों को चूरा चूरा कर देता है अपने सिर्फ एक सर्जन वाले टूल के जरिए ही। यानी कि डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक जो इतने टाइम से वहाँ पे इस दुनिया के अंदर रहा है, उसका दिमाग टोटली खराब हो चुका है और उसका जो स्किल्स थे सर्जन वाले, वो उसको एक मर्डरर की तरह खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करते हुए बेटा रिबिल की हड्डियों को, गोश्त को, सब कुछ को तोड़ रहा है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बेटा रिबिल को मार मार के बहुत ही बुरी हालत में गिरा देता है और कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है, अब हम किसी राजा के खिलौने नहीं बनने वाले हैं, हम किसी राजा के भाई या सहारा नहीं बनने वाले हैं। अब ओडिन हमारे साथ आके इस तरह की मेडलिंग नहीं कर सकता है। मैं कहता हूँ कि बस अब बहुत हो चुका है, नो मोर थॉट्स। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ब्लेक आता है और यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बेटा रे बिल का जो थॉर वाला रूप है, यानी कि जिसके जरिए ओडिन ने उसको सारी की सारी शक्तियां दी थी, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, वो सारी की सारी पावर से छीन लेता है, उसको एक नॉर्मल कार्बोनाइट के अंदर बदल देता है और कहता है कि जरा अपनी तरफ देखो, प्लीज रुक जाओ, इस तरह से रेंगने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे गले से उस पट्टे को निकाल दिया जिसके लिए तुम उनका गुलाम बन के फिर रहे थे। क्रेजी हॉर्स, अब इस सब को खत्म करने का वक्त आ चुका है और मैं तुम्हें सच में आजाद करता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक यान बॉर्न के जरिए उसके सर को उससे अलग कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वोल्स्टैग वहाँ पे आके उसको रोकता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। तो ब्लेक बोलता है कि हे वोल्स्टैग, क्या तुम पुराने दोस्तों से इस तरह से मिलते हो? तो वोल्स्टैग अपनी तलवार निकालता कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम्हारा स्वागत है, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक बड़ी दावत रखी है। और अगले पल हम देखते हैं वहीं से ब्लेक बोलता है, ओह कितनी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि हम वहीं पे देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे लेडी सिर्फ अपने सारे के सारे एसगार्ड के बड़े बड़े सोल्जर्स को ले आती है और कहती है कि थंडर गार्ड, वॉरियर्स ऑफ एसगार्ड, सब मेरी लीड फॉलो करेंगे। ये प्रिटेंडर इस पूरे के पूरे कमरे को छोड़ के यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, लेट्स एंड दिस। और इसी तरह ब्लेक भी बोलता है फाइनली। और हम देखते हैं कि बेसिकली लेडी सेव यहाँ पे जो है पूरी की पूरी आइसगार्ड की ज़बरदस्त किस्म की आर्मी को लेके जो है सीधा डोनाल्ड ब्लेक से मुकाबले के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर डोनाल्ड ब्लेक जो वो इस वक्त इतना ज़्यादा स्किल्ड हो चुका है, क्योंकि वो इतने टाइम से थॉर को लड़ते हुए देख रहा है, उसकी सारी की सारी मेमोरीज उसके अंदर मौजूद हैं। वो जानता है कि किस तरीके से थॉर ने इन सारे के सारे लोगों से हज़ारों बार मुकाबला करा, उनको हज़ारों बार हराया भी है। डोनाल्ड ब्लेक बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि इनकी क्या क्या वीकनेसेस हैं और उसको किस तरीके से उन वीकनेस को इस्तेमाल करके उनको गिराना है। लेकिन ये सारे के सारे लोग ये कभी डोनाल्ड ब्लेक से उन्होंने मुकाबला नहीं करा, ये नहीं जानते कि डोनाल्ड ब्लेक कौन है, वो किस तरीके से लड़ता है, उसकी सोचने का क्या तरीका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक यहाँ पे पूरे के पूरे एसगार्ड के थंडर गार्ड से, वॉरियर 3 से, लेडी सिफ से, बेटा रिबिल से, सबको यहाँ पे धूल चटा के कुत्ते की मौत लिटा देता है। और वो यहाँ पे सिर्फ इनको गिराता या मारता नहीं, बल्कि इनके बहुत बुरे तरीके से इन सबको जान से मार देता है। किसी की हड्डियां तोड़ देता है, किसी की गर्दन तोड़ देता है, किसी के घुटने तोड़ देता है। मतलब एक खतरनाक किस्म का सर्जन जो कि एक मर्डरर बन चुका है, उसका हमें पूरा का पूरा रूप सामने नजर आ रहा है। और उसी तरह हम देखते हैं कि वो यहाँ पे वोल्स्टैग को भी उठा के दूर फेंकता है, उसकी भी काफी ज्यादा बुरी हालत कर देता है। और वहीं पे लेडी सिफ बोलती है कि वोल्स्टैग नहीं, तो वहीं से ब्लेक बोलता है अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ लेडी सिफ रह गई है, द गार्डियन ऑफ द बाइफ्रॉस्ट। तुम तो सब कुछ देख सकती हो ना, तुमने हर एक फाइट को देखा है, हर एक फाइटर को देखा है, हर एक मूव, हर एक कट, हर एक मौत को देखा है, लेकिन तुमने इन सारी की सारी बैटल्स के अंदर कभी किसी सर्जन को लड़ते हुए नहीं देखा होगा ना। तो इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक यहाँ पे भी लेडी सिफ का हाथ पकड़ता है और अगले पल उसके हाथ को अपने शार्पलिन की मदद से वहाँ पे काटता है और सीधा उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसकी मदद से उसकी तलवार वहीं पे छूट जाती है। और हम देखते हैं कि वहीं पे वो बोलता है तुम बहुत ज्यादा बहादुरी से लड़ी लेडी सिफ, लेकिन अब तुम्हारी तलवार अब वो मेरी हो चुकी है, तुम्हारा टाइटल अब वो किसी काम का नहीं रहा है और तुम्हारी जगह के ऊपर मेरा कब्जा हो चुका है। तुम्हारे थंडर गार्ड, तुम्हारे वॉरियर्स, सबको मैं गिरा चुका हूँ, या तो वो भाग चुके हैं। इस सब को देख के बुरा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्लीज माय लेडी, इस सब के ऊपर अपने आप को ब्लेम मत कीजिएगा। आपका यहाँ पे कोई बस था ही नहीं, इसमें आप कुछ कर ही सकती ही नहीं थी, क्योंकि मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि अब जो आगे होने वाला है उसको आज से पहले आते हुए किसी ने भी नहीं देखा होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक यहाँ पे होफंड तलवार को ले लेता है और अगले बार उसको जमीन के ऊपर मार के एक पोर्टल खोलता है। यानी कि अब बेसिकली डोनाल्ड ब्लेक के पास यहाँ पे थॉर का सबसे ज्यादा म्योनियर के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन यानी कि जॉन बॉर्न भी आ चुका है, जो कि एक सेलेस्टियल तक के आर्मर को काट सकता है। इसके अलावा यहाँ पे उसके पास होफंड तलवार भी आ चुकी है, जिसके जरिए वो कहीं पे भी पोर्टल खोल के कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वो बेसिकली यहाँ पे इस पूरे के पूरे पोर्टल को खोलता है और वो यहाँ पे सारे के सारे एसगार्ड को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। और उसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं ब्लड डायमेंशन के अंदर, जो कि एक ऐसी जगह है जो कि इस पूरे की पूरी यूनिवर्स के सबसे
है द फर्देस्ट रीचर्स के अंदर पाई जाती है। और हम देखते हैं कि पूरे के पूरे लेडी सेफ सारे के सारे एसगार्डियन लोग जो हैं उनको टेलीपोर्ट करके इस रियल्म के अंदर, इस डायमेंशन के अंदर भेज दिया गया है। यानी कि डोनाल्ड ब्लेक ने पूरे के पूरे एसगार्ड को अकेले ही निपटा दिया है। लेकिन इस तरह वॉलस्टैक बोलता है कि लेडी सेफ अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए और सबका इल्जाम अपने सर पे मत लीजिए, इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकती थी। वो बिल्कुल पागल हो चुका और हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि वो ऐसा कर सकता है। और वैसे भी लगता है कि अभी हमारे पास एसगार्ड पे ऊपर जाने से पहले यहाँ पर कुछ खतरनाक किस्म के कंसर्न्स होने वाले हैं, क्योंकि जिस दुनिया के अंदर हम आए हैं यहाँ के लोग इतने भी ज्यादा फ्रेंडली नहीं हैं। तो ऐसे लेडी सिर्फ बोलती है कि नहीं नहीं, ये जहन्नुम जो भी है और जो कोई भी डीमंस इस जहन्नुम के अंदर रहते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उन सब से डील कर लूंगी। लेकिन इस वक्त मैं जो बात जानना चाहती हूँ वो ये है कि आखिरकार थॉर है कहाँ। और यहीं से हम अगले बार एसगार्ड के ऊपर शिफ्ट होते थोड़े टाइम के बाद, जहाँ पे हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक बेसिकली अपने आप को जो है जबरदस्त की तरह के गेटअप के अंदर आता है। वो फुल एक अपनी दाढ़ी वाड़ी को शेव करता है, अपने आप को नहलाता है धुलाता है और कहता है मैं इस बात को जानता हूँ, मैं अब समझ रहा हूँ इस बात को थॉर कि आखिरकार तुमने इतने सालों तक उस कैद के अंदर क्यों रखा। मतलब तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत दुनिया है, एक सॉफ्ट लग्जरियस लाइफ, तो तुम आखिरकार इसको छोड़ना ही क्यों चाहोगे ना। तभी मैं सोचूं कि आखिरकार तुम मेरे बारे में भूल कैसे गए। इतने साल हो गए थे कि तुमने मुझसे कोई बात नहीं की थी, तुमने मुझे इस दुनिया के अंदर आने का मौका नहीं दिया था। तो मुझे अब ये बातें समझ में आ रही है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। सच में तुम्हें काफी ज्यादा मजा आ रहा होगा ना, एक पूरा का पूरा राजा बन के। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास ऐसी बहुत सी चीजें जिनको मुझे कैचअप करना है। मुझे जानना होगा कि आखिरकार मेरे पीछे इस दुनिया के अंदर चल क्या रहा था। और अगले पल हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक बेसिकली अपनी उस केन को लेता है, अपनी तलवार को लेता है, अपने सारे के सारे सामान को बांधता है और सीधा इस गार्ड से एक पोर्टल खोल के वहां से निकल जाता है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं उस पूरी की पूरी जगह के अंदर, जहाँ पे थॉर यहाँ से वहाँ भटक रहा है और कहता है कि हेलो, क्या यहाँ पे कोई मौजूद है, कोई हमारी आवाज सुन सकता है? ह्यूगन, म्यूनिन, आखिरकार तुम लोग कहाँ हो? लेकिन वहीं से आवाज आती है कि मैं तुम्हारी आवाज को सुन सकता हूँ लिटिल बर्ड। और वहीं से थॉर पलटता है और कहता है कि बाय द गॉड्स, ये तो योर मैनकाइंड है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो खतरनाक किस्म का ड्रैगन जो कि अपनी मरने की हालत में वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अब ज्यादा टाइम तक मैं वो ड्रैगन नहीं रहने वाला हूँ, आई एम अफ्रेड। तो वहीं से थॉर बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या है ड्रैगन? तुम तो वो ग्रेट मिडगार्ड सर्पेंट हो ना, जिसके हमने बड़े बड़े बचपन से किस्से सुनते हुए आए हैं, जो कि बड़े बड़े गॉड्स को धूल चटाया करता था। तो आखिरकार तुम्हारे साथ ये हाल तुम्हारा किसने करा? तो वहीं से वो बताता है कि मुझे इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर कैद कर दिया गया था, तुम्हारे फादर ने मुझे यहाँ पे कैद किया था और मैं इस पूरी की पूरी जगह के अंदर भटक रहा था। जैसा कि मैं एक सांप हूँ तो मैं यहाँ से वहाँ रेंगता रहता हूँ और काफी ज्यादा क्यूरियस रहता हूँ। मैं अपने अंडों को, अपनी चीजों को बचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब मैं इस पूरे के पूरे कैद खाने के अंदर यहाँ से वहाँ घूम रहा था और आज़ादी का कोई ठिकाना ढूंढ रहा था जो मुझे मिल नहीं रहा था, लेकिन ये सब मुझे तब मिला जब, तो वहीं से थॉर बोलता है कि जब सारी की सारी ओडिन फोर्स जो है वो ओडिन ने मुझे पास ऑन कर दी। तो वहीं से वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा छोटे परिंदे, वो सारा का सारा ओडिन का मैजिक जो कि अब तुम्हारे पास पास डाउन हो गया है वो टूटते जा रहा है, वो टूट चुका है। और जब मुझे मौका मिला था उस पूरे के पूरे प्रिजन से निकलने का, तो तब मैं निकल के ब्लेक के पास आया। मैं यहाँ पे इसलिए आया ताकि मैं उसको भी इस पूरे के पूरे पिंजरे से आज़ाद करवा सकूं, ताकि मैं उसको सच्चाई दिखा सकूं कि किस तरीके से ओडिन ने इतने वक्त से उसको यहाँ पे कैद करके रखा और सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, कि वो भी इस पूरे के पूरे गेम के अंदर ओडिन का सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है, जिसको ओडिन अपने शतरंज के गेम के अंदर यहाँ से वहाँ भटकाते हुए खेलता रहता है। मैंने उसको एक ऑफर करी अपनी पावर की। मैंने उससे कहा कि मैं उसके साथ अपनी पावर्स को शेयर करूंगा ताकि हम दोनों एक साथ हो जाएं, ताकि एक की जगह दो शेडोज बन जाए, वो दोनों के दोनों शेडोज लड़ सकें गोल्ड एंड थंडर से मिलके, यानी कि ओडिन और थॉर से दोनों मिलके मुकाबला कर सकें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि डोनाल्ड ब्लेक का दिमाग इतना ही ज्यादा खराब हो चुका है, क्योंकि जब मैंने उसको अपनी आधी पावर ऑफर करी तो उसने मुझसे पूरी की पूरी पावर छीनने की कोशिश करी, मेरी सारी की सारी शक्ति। लेकिन जब उसने मुझसे सारी की सारी शक्ति हासिल करी तो तब उसने एक नई बात को डिस्कवर करा कि दरअसल जैसा कि अब थॉर के पास ओडिन फोर्स आ चुकी है, तो सिर्फ थॉर के पास नहीं बल्कि डोनाल्ड ब्लेक के पास भी ओडिन फोर्स का कुछ हिस्सा मौजूद है जो कि उसके साथ जुड़ चुका है। और जैसा कि अब डोनाल्ड ब्लेक के पास यहाँ पे ओडिन फोर्स और ड्रैगन दोनों की शक्ति आ चुकी थी, जहाँ पे वो एक गॉड और ड्रैगन की शक्तियों को लेकर अपने साथ घूम रहा था, तो ये सारी की सारी शक्ति उसके जिस्म के अंदर एक आग की तरह उबलने लग गई जो कि चिल्ला रही थी। ये सारी की सारी पावर ने उसको पागल कर दिया है। इस पूरी की पूरी शक्ति ने उसको इस पूरी की पूरी नींद से जगा दी, जिसके अंदर वो इतने टाइम से सो रहा था, जिसके बारे में उसको कुछ नहीं पता था। ये सारा का सारा रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसने इस बात को जान लिया है कि उसकी सारी की सारी जिंदगी सिर्फ एक झूठ थी और कुछ भी नहीं। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो किसी के सामने नहीं झुकने वाला है, उसको रोका नहीं जा सकता है। वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है कि उसने मेरी खाल को काट के अपने लिए एक आर्मर बना लिया है, जो कि करना किसी के लिए भी एक इम्पॉसिबल फीट था। तुम थॉर, तुमने इससे पहले आज तक कभी भी ऐसे इंसान से कभी मुकाबला ही नहीं किया होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। अब वो डोनाल्ड ब्लेक के साथ सिर्फ डोनाल्ड ब्लेक नहीं बल्कि वो पूरा का पूरा ड्रैगन बन चुका है, यानी कि जितनी भी मेरी शक्तियां थी अब सब उसके पास मौजूद है और उससे ऊपर उसके पास ओडिन फोर्स भी मौजूद है। डोनाल्ड ब्लेक अब ऐसा शख्स बन चुका है जिससे मुकाबला करना वो तुम्हारे बस की बात नहीं है थॉर, क्योंकि तुम जिस चीज से भी प्यार करते हो वो हर एक उस चीज को अपना बना लेगा, वो हर उस चीज को खत्म कर देगा जिससे तुम्हें प्यार है। और अगले बार हम देखते हैं कि डोनाल्ड ब्लेक बेसिकली यहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर तैयार होकर आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी डॉक्टर फॉस्टर, क्या ये आप ही हैं?
और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे डोनाल्ड ब्लेक किसी और से नहीं बल्कि जेन फॉस्टर से मिलने के लिए आ गया होता है और वो कहती है कि डोनाल्ड, तो वहीं से हम देखते हैं कि जेन फॉस्टर को देख के खुश होती है, कहती है कि डोनाल्ड ब्लेक, ओ माय गॉड, इतने टाइम के बाद तुम वापसी कैसे आ गए? आई मीन बहुत ज्यादा लंबा अरसा गुजर चुका है। तो वहीं से डोनाल्ड ब्लेक आके उससे गले मिलता है और कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा, एक बहुत ही ज्यादा लंबा अरसा गुजर चुका है। और हम देखते हैं वहीं पर डोनाल्ड ब्लेक जेन फोस्टर से आके मिलता है और एक खतरनाक किस्म की मक्कारी वाली मुस्कुराहट देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ब्लेक इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसने एसगार्ड के सारे लोगों से मुकाबला किया, पूरे के पूरे एसगार्ड को हराया और सारे के सारे एसगार्ड को टेलीपोर्ट कर दिया। तो बेसिकली जैसा कि अब थॉर राजा बन चुका है और डोनाल्ड ब्लेक जो है वो थॉर का ही हिस्सा है, तो जिस तरह थॉर के पास ओडिन की पावर आ गई, ओडिन फोर्स, उस तरह डोनाल्ड ब्लेक के पास भी ओडिन फोर्स का कुछ हिस्सा मौजूद है। और उसके अलावा वहाँ पे जो खतरनाक किस्म का ड्रैगन था, और जब हमने देखा कि जिस तरीके से वो खतरनाक किस्म का मिडगार्ड सर्पेंट जिसको यहाँ पे कैद किया हुआ था ओडिन ने, जब ओडिन ने अपनी सारी की सारी पावर्स को थॉर के हाथों सौंपा तो सारे के सारे मैजिक्स टूट गए जिसने यहाँ पे सरपंच को कैद किया हुआ था। तो सरपंच आजाद हुआ, उसने डोनाल्ड ब्लेक को अपनी साइड करने की कोशिश करी, लेकिन डोनाल्ड ब्लेक ने उसकी सारी की सारी शक्तियों को भी हासिल कर लिया। यानी कि ये वो मिडगार्ड सरपंच है जिसको ओडिन नहीं हरा पाए थे और ओडिन ने उसको कैद किया था। तो डोनाल्ड ब्लेक ने उसको हरा दिया, उसकी सारी की सारी शक्तियों को ले लिया, ओडिन फोर्स को ले लिया और सबके साथ अब वो इस पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर आजाद घूम रहा है और थॉर उसकी जगह कैद हो चुका है। टू बी कंटिन्यूड।